मधुमेह एक ऐसा रोग है जो गांवों और शहरों में सभी लोगों को तंग करता है। हमारे देश में मधुमेह के रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस समय संसार में लगभग 30 करोड़ व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं। इसी तथ्य से इस रोग की भयंकरता को समझा जा सकता है। अब इसका नंबर कैंसर, दुर्घटनाएं और हृदय रोग के बाद आता है, लेकिन यह भविष्य में दूसरे तीसरे नंबर पर आ सकता है। इसमें आदमी अशक्त हो जाता है। मधुमेह डायबिटीज पर दिल्ली में हो रहे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 1976 में न्यूयॉर्क के डॉक्टर एरनबर्ग मधुमेह को कुछ अजीबोगरीब बताते हैं। उनका कहना कि दुनिया की सबसे पुरानी बीमारी है, लेकिन इसे नई बीमारी भी कहा जा सकता है। इसके बारे में अभी बहुत कम मालूम है। वास्तव में यह आज सबसे अधिक चुनौती वाली बीमारी। विश्व मधुमेह संघ के अध्यक्ष श्री जोन्स लुफ्स ने से पूछा गया कि मधुमेह का पूर्ण इलाज कितनी दूर है। उन्होंने उत्तर दिया कि मधुमेह का पूर्ण इलाज वर्षों दूर है। आज इंसुलिन मधुमेह का अमोघ इलाज माना जाता है, परंतु इसके प्रयोग में भयंकर जटिलताएं हैं। रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन आजीवन लगाना पड़ता है। एक दिन का भी व्यवधान घातक सिद्ध हो सकता है। इस इंजेक्शन से लगातार लेने से रोगी के शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जो कभी कभी 40 यूनिट तक पहुंच जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय रोग भी हो जाता है। दूसरा भयंकर परिणाम यह है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाना। इसके नियमित प्रयोग से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप पूरे शरीर की रक्त नलिकाएं कठोर हो जाती। आंखों की रक्त नलिकाओं के कठोर होने से कभी कभी रक्त स्राव होने लगता है और आंखों की ज्योति घटने लगती है, और कभी कभी रोगी की दृष्टि पूर्णतः समाप्त भी हो जाती है। तीसरा दुष्परिणाम है धमनियों का तेजी से चलने से हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क और पैरों में संचरण कम हो जाता है। मधुमेह के रोगी को इंसुलिन की एक और भयंकर जटिलता का सामना करना पड़ता है। वह है रोगी के पैर में घाव होना। प्राय मधुमेह से ग्रस्त रोगी के पैरों में घाव हो जाता है। वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। कभी कभी रोगी की टांग कटवा देनी पड़ती। इसके अतिरिक्त रक्त संचार में कमी होने से रोगी की स्नायु पीड़ा भी शिकायत करती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्राकृतिक चिकित्सा ही एकमात्र प्रणाली है जिसका प्रधान गुण है कि जिस कारण से रोग उत्पन्न होता है उस कारण को दूर करके या उस अंग को ही सशक्त बनाकर रोग से दूर किया जा सकता है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।